बोलो साहब। गुरुजी, मैं आपके वहाँ पे गया था गढ़ा में, बागेश्वर धाम। जी जी जी। जब से वहाँ से आया हूँ तब से मैं प्रतिदिन अपना नियमित जो है 7 हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। लेकिन मुझे क्षमा कीजिए, मैं इसलिए क्षमा मांगने आया हूँ कि आज मुझसे नहीं हो पाया। कुछ पारिवारिक चैलेंजेस के कारण मैं घर नहीं जा पाया, सीधा वहाँ से यहाँ पे आया। तो कहाँ के हो आप? सर मैं हूँ तो छिंदवाड़ा से, लेकिन मैं यहाँ पे रहता हूँ, ससुराल मेरा यहीं पे है। ससुराल के सुख पा रहे हो आप? गलती से प्रभु। अब माताएं कहने लगती हैं गुरुजी इतनी भंजाई क्यों करते हमारी, ये देखो सीरियस केस है कि नहीं? अब बताओ। कोई बात नहीं, भगवान करे सब सामंजस्य बने, ऐसा आशीर्वाद। जरूरी नहीं है आप घर से पाठ करो जी, जहां हो उतना ही घर बनाओ, 7 पाठ करो और हनुमान ही जी बचा सकत उनसे तो। और कोई चारा भी तो नहीं है जी। क्योंकि शंकर जी भी माथा पच्ची ज्यादा नहीं करे। सती रूप में जब शंकर जी के साथ में अति सती रूप में शंकर जी बोले जी भगवान आए, बोले हैं तो मैं भगवान दिखा रहा है, 2 ढैया राजकुमार आए, राजा के उनकी घरवाई हिरा गई सो घूम रहे ढूंढ रहे और तुम्हें भगवान दिखा रहे। शंकर जी बोले धन्य करम, अंत तो गत्वा उन्हें त्यागने ही पड़ो। यही से तो वे शंकर जी हनुमान जी बने, अकेले ही ठीक। तो आपको हनुमान ही चालीसा बचा सका। एक एक्स्ट्रा यही नाम को करो क्योंकि केस सीरियस है। तो ये तो विनोद की बात है। आप जहां रहो वहां से हनुमान चालीसा करो और ईश्वर करें आपके संपूर्ण परिवार की बुद्धि शुद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद। एक प्रश्न और है गुरुजी, मैं नागपुर दरबार में आया था तो आपने बुलाया था यही जैकेट पहन के, लेकिन उसके बाद कुछ विवरण नहीं किया तो मैं आप तक पहुंच नहीं पाया। कोई बात नहीं, यहाँ बुला लेंगे जी। और नहीं तो आज तो बुला ही लिया है। अब ये तो प्रेरणा के ऊपर है, वो बालाजी जैसी हमें जिज्ञासा देंगे वैसा हम करेंगे। वो दरबार की गद्दी का, क्योंकि उस वक्त फिर वाईफाई का सिस्टम चलता है, हमारा पर सिस्टम ही नहीं रहता है। अभी तो हमारा सिस्टम है, उस वक्त पर दूसरे का सिस्टम होता है। वो जैसी प्रेरणा देते हैं बालाजी हम वैसा कर दें, लेकिन बालाजी करें कि आपको बुलावे। जी जी, बहुत बहुत साधु। मुझे एक प्रश्न और है गुरुजी, ये साधना में दृढ़ता कैसे लाए ये बता दीजिए गुरुजी। दृढ़ता को प्राप्त करने के लिए जुनून बहुत आवश्यक है। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, उसी प्रकार भक्त जब भगवान के लिए तड़पने लगता है, लगन लग जाती है, तो ईश्वर को मिलना ही पड़ता है। और दृढ़ता लाने का उपाय है ना बहकना। क्या भैया? ना बहकना। क्योंकि आपको बहकाने वाले लोग ऐसे ऐसे तर्क देंगे, ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि आपका मन विचलित हो जाएगा कि ये आदमी सही कह रहा है। जैसे एक पक्ष को सुनो, कोई रोकर बतावे तो तुम्हें लगेगा ये आदमी सही है, लेकिन जब दूसरे पक्ष को सुनो। हमारे पास एक देवी जी आई, बड़ी रो रही थी, महाराज हम बहुत हैरान हैं, खूब फूट फूट रोई, मारते हैं पति, ये वो दुनियादारी। तो हमें लगा कि सच में हैरान है देवी जी, और सच में मारते होंगे, पति बेकार है इसका आदमी। लेकिन जब पति आया, हमने उससे पूछा क्यों, तो पहले ही हाथ प्लास्टर बांधे आओ। हमें कहा क्या तो मार दे, क्यों शर्म नहीं आती? बोले गुरुजी की खिलाने यहाँ कह रहे। हम कि तुम्हारे लाने? बोले गुरुजी जा दौड़ दशा है। हमने कहा कि फिर ये लड़ाई क्यों होती? बोले मोबाइल के चक्कर में। तो जब तक एक पक्ष सुनो तब तक यही लगता है कि ये सही है, लेकिन जब दोनों पक्ष सुनो तब पता लगता है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। उसी प्रकार जो तर्क देने वाले लोग हैं, कुतर्की लोग हैं, उनके पास इतने कुतर्क होते हैं कि ये ईश्वर को भी, अब बताओ आप, भारत एक ऐसा देश है जहां राम को होने का भी सबूत मांग लेते हैं, अयोध्या का भी सबूत मांग लेते हैं। यहाँ जोड़ो, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के सामने पौंड्रक खड़ो हो, भगवान के 4 हाथ, उन्हें भी 4 हाथ लगा ले, 2 नकली 2 असली। और उसने भी चक्र सुदर्शन बना लिया, बटन दबाकर चलने वाला। और भगवान कृष्ण को क्या कहता कि वो तो तांत्रिक है, असली तो हम है, दे देखो, और खटका दबाए चक्र सुदर्शन चले।
तो ये लोग इतने अद्भुत हैं, इनके पास इतने लॉजिक होते, इतने तर्क होते कि आपकी बुद्धि को विचलित कर देते हैं। हमारे पास एक सज्जन आए, बोले गुरुजी कई बार हम आपको फॉलो करते हैं, फिर कई बार लोगों की बात सुनकर के मन में बड़ा विघ्न हो जाता। हमने कहा अगर तुम्हें इससे बचना है तो सबसे बढ़िया उपाय है कि एक को फॉलो करो, बाकी को अनफॉलो करो, और कोई उपाय नहीं तो आपको कोई संसार की ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें स्थिर बनाए रखे, फिर डगमगाते ही रहोगे। आप कभी रावण का पक्ष सुनना, राम कथा तो सुनते ही हो, कभी हमारे मन में विचार है कि हम रावण कथा करें, और कभी रावण का पक्ष सुनना। रावण अपनी जगह ठीक है, रावण कह रहा है हम क्या गलत कर रहे हैं, रावण कह रहा है वाह हमारे पास बल है, हमने तपस्या की, तो हम अपने बल का आनंद ना लें तो क्या लें। तो सब अपनी अपनी जगह ठीक है। इसका बढ़िया सूत्र यही है कि किसी की नहीं, अपने राम की सुनो। जय जय सीताराम। सीताराम।